एहसान भाई साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आप की सारी ज़िंदगी सियासी जद्दोजहद में रही है। आप लॉयर भी हैं। यकीनन आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है और आपसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक आम आदमी बहुत ही माइजरेबल कंडीशन में है। किसी तरफ से उसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं। सरकारी महकमे बग़ैर रिश्वत काम करने के लिए तैयार नहीं है। राह जाते किसी भी तरह से उसके साथ ज़्यादती हो जाए, वो कहीं से तहफ़्फ़ुज़, कहीं से इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकता। आप ये बताइए कि अवाम क्या रास्ता इख्तियार करें कि वो इस सूरत हाल में बेहतर तौर से सर्वाइव कर सकें। 75 सालों में इस मुल्क के अवाम को कोई सुकून नहीं मिला। ना इनके बच्चों को तालीम मिली, ना इनके बच्चों को रोटी खाने को मिली, ना इनको रहने की जगह नसीब हुई। इसलिए ये तो तड़प तड़प के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हालत ये है कि जो इनकी औसत इनकम है, देखें जुल्म खुदा का, कि 30-40 हज़ार औसत इनकम हो, 30,000 और बच्चे। और आपको पता है कि हमारे मुल्क में लोग, गरीब लोग पाबंदी भी नहीं करते कि बच्चे कितने होने चाहिए। उनके साथ साथ 8-8 बच्चे नॉर्मली हैं। तो वो उनमें बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को खाना रोटी देनी, मकान का किराया देना और फीसें देनी और बिल देने, पानी का बिल दो, बिजली का बिल दो। उनको कुछ और नहीं सोचता। इतने वो मजलूम और इतने बेचैन हो गए, इतने मिजरेबल हैं कि उन्होंने सवाए खुदकुशियों के, बमा बच्चों के, अब कौन माँ बर्दाश्त करे कि उनके बच्चे 6 या 5 या 6-7 तड़प रहे हैं रोटी के लिए कि हमें खाना दो, और माँ के पास पानी भी नहीं है देने को साफ। तो स्वाई इसके उसके पास हल ये रह गया है कि वो बच्चों समेत खुदकुशी कर ले। आप मियाँ साहब अखबारात रोज़ पढ़ते होंगे, उसमें कोई भाई साहब, ये जो सूरत हाल आप बयान कर रहे हैं, ये सूरत हाल से तो लोग गुजर रहे हैं, वो भुगत रहे हैं। जिन लोगों को की आप बात कर रहे हैं, जो लोग ये भुगत रहे हैं, उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आपसे रहनुमाई लोगों को ये चाहिए कि इस सूरत हाल से निकले कैसे। मतलब एक शक्ल जो सामने आती है वो ये कि वो लोग मुकामी सतह पे अगर किसी गांव में हैं या किसी सिटी में हैं, महल्ले में हैं, तो जहां तक मुमकिन हो कि वो मुनज़्ज़म हो जाए। किसी एक के साथ अगर ज़्यादती होती है तो वो सारे इकट्ठे होके कानून के सामने भी जाएं और हर जगह पे जहां पे भी मुमकिन है वो इकट्ठे हों। एक तो ये शक्ल है। इसके अलावा मतलब दूसरा लफ्ज़ों में अगर ये मुनज़्ज़म भी होना है तो वो किस तरह से मुनज़्ज़म हो, अपना तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से करें, आपसे रहनुमाई ये चाहिए। जो बात आप मुझे बता रहे हैं वो बंगाली करते थे। अगर वहाँ पर कोई पुलिस वाला कोई किसी से ज्यादती करता था तो वो बंगाली जो है पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। वो इकट्ठे होके उसको पकड़ते थे, SHO को, पुलिस ऑफिसर को, कि तुम कौन होते हो ज्यादती करने वाले। तो इसलिए उनसे ज्यादती नहीं होती थी। वो इसलिए मुनज़्ज़म थे कि उनके सियासतदान मुनज़्ज़म थे, उनकी सियासी पार्टियां मुनज़्ज़म थी, उनके पॉलिटिकल लीडर प्रो गरीब थे, उनकी लीडरशिप अंग्रेज की टाउट नहीं थी, फ्यूडल नहीं थे। वो खुद भी मिडिल क्लास के थे और वही सारी लीडरशिप मौजूद थी। उस लीडरशिप ने अपने अवाम को इतना विजिलेंट किया, इतना ट्रेंड किया, क्योंकि वो खुद ट्रेंड थे। तो उन्होंने उस ट्रेनिंग के नाते वो अपना जुल्म जो उनके खिलाफ होता था उसके खिलाफ वो खड़े हो जाते थे। वो मिन्नत नहीं करते थे, वो जुल्म करने वाले का हाथ पकड़ते थे। आप ये लोग कहते हैं हमें इंसाफ नहीं मिलता। अब मेरा मतलब है कि इंसाफ कैसे मिले कि यहाँ पर एक जज की तनख्वाह 9 लाख रुपये है और उसके मुकाबले में औसत इनकम सारे लोगों की, गरीबों की, वो है 30,000 रुपया, 9 लाख रुपया। और भाई साहब, आप 9 लाख की बात करते हैं। हाई कोर्ट का एक जज तकरीबन 50 लाख के करीब पड़ता है महाना में। खालिस तनख्वाह बता रहा हूँ।
वो तो उनका टेलीफोन भी मुफ्त है, बारात बिल भी जो मुफ्त है। है। मैंने खुद अखबार में पढ़ा है कि मैं ये कि हाईकोर्ट के जज की तनख्वाह 9 लाख के करीब है, और साथ वाली खबर थी कि एक माँ ने 5 बच्चों के हमरा इसलिए खुदकशी कर ली कि वो उनको रोटी नहीं दे सकती थी। जहाँ पर जुडिशरी लाखों में तनख्वाहें लेती हो और फिर इंसाफ भी ना देती हो, इंसाफ भी ना देती। और गरीबों के केसेस जो हैं 15-15 साल 20-20 साल वहाँ पेंडिंग रहे, और ये जुडिशरी जो है ये खालिसतन पॉलिटिकल केस करे ताकि इनका नाम जो है पहुँचे लोगों तक कि फलां जज ने ये फैसला किया। आप मुझे बताएं कि ये जितने फैसले सुप्रीम कोर्ट कर रही है ये सियासी नहीं कर रही। ये जिनके कई कई अपीलें ऐसी पड़ी हुई हैं, बेगुनाह कातल पड़े हुए हैं, जिन्होंने कत्ल नहीं किया उनकी अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं। फिर ये कहते हैं कि जी ये तो 30 साल पे इनकी अपील पेंडिंग रही, वो जेल में मर गया, अब ये बरी हो गया तो हम क्या करें। अब एक ने जज ने कहा कि ये जो बरी हो गया है 16 साल के बाद ये जेल में रहा, अपील सुप्रीम कोर्ट में थी, इसके 16 साल जो हैं ये कौन इनको वापस करेगा। तो मैंने ये कहा था कि ये आप अपने से पूछें कि ये 16 साल इनके ये तुमने ज़ाया किए कि जिनसे अपील जो है 16 साल के बाद सुनी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जुडिशरी भी जुल्म कर रही है गरीबों पर, ये सियासी लोगों के केस करती है, ये अपना नाम बनाती है, और इसलिए उन्हें गरीबों को अपने इंसाफ लेने के लिए इनके खिलाफ भी एजिटेशन करनी पड़ेगी, इस जुडिशल सिस्टम के खिलाफ। अगर अदालतें इंसाफ कर रही होती तो जिस कसम कुर्सी में जिस मजलूमाना हालत में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये हालत होती ही नहीं। अब सवाल ये है कि एक बाज़ार है, बाज़ार के अंदर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक होटल है, उस होटल से एक पुलिस वाला जाता है होटल पे, अगर उसका 400 रुपया उसका बिल बनता है तो वो 200 रुपया वहाँ पे छोड़ता है और खिसक जाता है। किसी की जुर्रत नहीं होती कि भाई आपका 400 बिल है तो आप 200 छोड़ के क्यों जाते हैं, और ये भी मुमकिन है कि वो 400 भी ना दे। आपसे सीखना ये है कि ये लोगों को क्या करना चाहिए। पहली बात ये, क्या अवाम इतने बुज़दिल हो गए हैं, पूरा बाजार भरा हुआ है, दुकानदारों का है, कारोबारियों का है, लेकिन एक सरकारी मुलाजम वहाँ पे जाता है, बिल पूरा अदा किए बगैर वो निकल जाता है, उसको किसी को रोकने की जरूरत नहीं है, ना यूनियन रोकती है ना लोग इकट्ठे होकर रोकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप ये मिसालें दे रहे हैं, मैं देखें अब मुझे मिसाल देनी पड़ेगी। मैंने इंडिया में ये देखा है कि रेलवे की टिकट लेते हुए लाइन लगी हुई है जी, क्यू है क्यू, और कोई जुर्रत नहीं कर रहा उस क्यू को तोड़ने की, और टिकट लिए जा रहे हैं, और अगला सबसे अगला मैंने वहाँ इंडिया में खुद देखा है कि मैं जाती बात बता रहा हूँ कि अगला सबसे अगला उसको पैसे दिए उसने, तो पैसे जब वापस किए तो 1 पैसा कम था। उसने कहा इसमें जो मुझे पैसे आपने दिए हैं 1 पैसा कम है जी, तो ये पकड़ो पैसे। उसने वो पैसे पूरे किए, और जितने पीछे क्यू था सारे बोले ओए पैसे पूरे करें आप कम क्यों दे रहे हैं। अब मैंने ये उस वक़्त मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि जी अगर ये पंजाब होता या अगर ये पाकिस्तान होता तो वहाँ पीछे क्यू में जो लोग खड़े थे वो अगले को गाली देते कि वो छोड़े यार, क्या तुम 1 पैसे के लिए लड़े चले जा रहे हो। तो इसलिए जो बात आप कह रहे हैं कि पूरा बाजार बैठा खड़ा है, पूरा बाजार उसकी मदद नहीं कर रहा, ये हजरत उस वक़्त होगी क्योंकि इंडिया में इसलिए ये हुआ कि वहाँ मिडिल क्लास की पार्टियां हैं, वहाँ फ्यूडलिज्म 1950 में ख़त्म हो गई थी। इंडिया का वज़ीर आज़म मोदी लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, जब वो उसका सदर होगा किसी पार्टी का तो वो चाहे कि उसकी बैनुल अक़वामी पॉलिटिक्स कुछ भी हो, लेकिन वहाँ के गरीब आवाम ने ऑर्गेनाइज होना ही होना है अपने हकूक़ के लिए। कहते हैं जी वो बिल दिए वो 400 की बजाय 200 देता है, मैं कहता हूँ वो 200 देता भी नहीं है जी, क्योंकि वहाँ पर मोहल्ले वाले कहते हैं कि भी फिर क्या हुआ, ये अफसर है इसने नहीं दिए फिर क्या हुआ। सारी दुनिया में
आवाम वहाँ विजिलेंट हुई है जहाँ मोहल्लों के इलेक्शन हुए हैं, वहाँ लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए हैं, वहाँ लोगों ने अपने इलेक्शन करा के अपने गरीबों को इलेक्ट किया है। अगर मज़दूरों का इलाका है वहाँ मज़दूर इलेक्ट हुआ है, और अगर किसानों का इलाका है वहाँ किसान इलेक्ट हुआ है। जब आप मोहल्लों में अपने इलेक्ट कर लेंगे लोग तो वो जुल्म भी रोक देंगे, वो इस किस्म की धांधली भी रोक देंगे, वो ये नहीं होने देंगे। वो काउंसलर आएगा, कहेगा भाई तुम कौन होते हो हैं जी कि ये इन पर जुल्म करने वाले। यहाँ जब भी मार्शल लाइन लगी उन्होंने कोशिश की कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो जाए, लेकिन इस तरीके के कि वो जो लोकल बॉडीज़ के लोग इलेक्ट होके वो सीधा सीधा मार्शल लॉ को सपोर्ट करें। वो इस नीयत से नहीं कि ये करते रहे कि यहाँ पर वो लोगों के काम करें। हाँ भाई साहब, बज़ाहिर सूरत ये है कि पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कब्ज़ा है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कब्ज़े को हमारी जुडिशरी जो है वो जवाज़ बख्शती रही है, उसको जायज़ करार देती रही है। अब इस सूरत हाल ये है कि पूरा पाकिस्तान मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों में डिवीज़न है, लोग बटे हुए हैं और इंतहा पसंदी है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। क्या ऐसा कोई रास्ता हो सकता है कि आप कहें कि गली मोहल्ले में लोग अपनी अपनी पार्टियों के साथ भी वाबस्तगी रखें, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन वो लोकल सतह पे ज़रूर ऐसी बनाएं जिसमें सारी पार्टियों के लोग इकट्ठे हो जाएं, और किसी तरफ से अगर कोई सरकारी महकमे का एहलकार उनके साथ ज्यादती करता है या रिश्वत तलब करता है तो वो इकट्ठे होके वो एक यूनिट की शक्ल में, एक तंजीम की शक्ल में वो इकट्ठे होके जाएं, 100, 50, 500, 1000 आदमी, और वहाँ पे बात करें जाके कि तो आप जो इस जायज़ काम की रिश्वत ले रहे हो, मांग रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, तो आप ये क्यों ऐसा कर रहे हो? आप तनख्वाहें लेते हो, मरात लेते हो, आप किस बात की लेते हो? क्या ऐसा कोई मैसेज आवाम की तरफ, आपकी तरफ से जा सकता है? मियाँ साहब, आप ये चाह रहे हैं कि मैं सारी जिम्मेदारी आवाम पे डाल दूँ। मैं आवाम जो जिनको अपना होश नहीं है, ये काम जो आप चाहते हैं, आपका चाहना बड़ा बजा, बहुत अच्छा चाह रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता। भाई साहब, सूरत ये है कि सियासी पार्टियां आम लोगों की नुमाइंदगी करती नजर नहीं आती। उसका सबूत ये है कि जो भी हुकूमत आती है उसकी पहली तरजीह ये होती है कि सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ा दो, सरकारी मुलाजमों की पेंशन बढ़ा दो, सरकारी मुलाजमों की छुट्टियां बढ़ा दो, जाने बगैर, ये परवाह किए बगैर कि इनको जो तनख्वाहें मिलती हैं वो लोग हैं जो आम जगहों पे जाके छोटी छोटी दुकानों पे जाके मजदूरियां करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, छोटे छोटे कारोबार करते हैं। जितनी तनख्वाहें सरकारी मुलाजमों को मिलती हैं उनके टैक्सों की रकम होती है। वो सरकारी मुलाजमों को और ज़्यादा मजबूत करते हैं, और ज़्यादा उनकी तनख्वाहें बढ़ाते हैं, और ज़्यादा उनकी मराद बढ़ा रहे हैं, तो उनकी तो किसी को परवाह नहीं। अब इस सूरत हाल में भी उनके सामने कोई रास्ता तो चाहिए ना। ये डिटेल्स गलत नहीं है कि जी ये हुकूमतें जो इन पार आती है कोई हुकूमत तो वो तनख्वाह बढ़ा देती है, 35 से 40 कर देती है। दूसरी जो आती है वो कहती है उसने किया तो मैं भी कर दूँ ताकि पॉपुलर हो जाऊँ, बगैर इस बात के लोगों को नहीं समझ कि भाई ये तो अगर इस मुल्क में 100 लोग हैं जी, उसमें तो 15-20 मुलाजम होंगे, बाकी तो प्राइवेट काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसान हैं, वो हैं, उनका कोई तल्लक नहीं है उन तनख्वाहों से। इसलिए मियाँ साहब, हम सारे के सारे ये गरीब जो हैं, जो मुलाजम नहीं हैं हुकूमतों के, वो टैक्स देते हैं। आप हैरान होंगे कि जितना टैक्स यहाँ का गरीब आवाम देता है, कोई बड़ा सरमायादार, मिल ओनर, बड़ा जिम्मेदार तो टैक्स देता ही नहीं। ये सके सारे के सारे टैक्स गरीब देते हैं। आप जिस वक्त एक छोटी सी चीज़ सब्जी खरीदते हैं, चाय खरीदते हैं, रोटी खरीदते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें खरीदते हैं, सब टैक्सेबल हैं। ये टैक्स जाता है हुकूमत के पास। इसलिए ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को कि जी हमने तनख्वाहें बढ़ा दी, इसलिए हम बड़े मेहरबान हैं हम पर। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा आपको मियाँ साहब कि यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस चला नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ने चलने नहीं दिया। 70 साल यहाँ मार्शल लॉ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लगी, यहाँ पर लोगों को हकूक़ नहीं मिले, यहाँ जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट से मिल के फैसले करती रही। इसलिए सीधी बात है कि यहाँ पर
जब तक पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं चलेगा, जब तक मिडिल क्लास सियासी पार्टियां नहीं होंगी और जब तक इस मुल्क में लगातार इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं होंगे, उस वक्त तक गरीब पे जुल्म होता रहेगा और इस मुल्क का गरीब जालिम का गिरबान नहीं पकड़ सकता।